अंता विधानसभा उपचुनाव में निश्चित रूप से अब गर्माहट आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर सकी है, लेकिन कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतार दिया है। इधर कांग्रेस का और इस अंता विधानसभा उपचुनाव का परिणामों को पूरी तरीके से प्रभावित करने के लिए मैदान में निर्दलीय नरेश मीणा भी दस्तक दे चुके हैं और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वैसे तो नरेश मीणा जिस तरीके से चल रहे हैं और जिस तरीके से वहां उनके सपोर्टर्स काम कर रहे हैं, नरेश मीणा दावा भी कर रहे हैं कि निश्चित रूप से जीत नरेश मीणा की होगी। इधर प्रमोद जैन भाया को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि निश्चित रूप से प्रमोद जैन भाया की जीत होगी। जीत और हार का तो अभी जब वोटिंग हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा, लेकिन अभी तक की जो स्थितियां बन रही है पूरी की तरीके से अंता विधानसभा उपचुनाव बिल्कुल ट्रायंगल में फंस चुका है। और चूंकि नरेश मीणा अभी एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद से लगातार चर्चाओं में चल रहे हैं, 8 महीने के करीब नरेश मीणा जेल में रहे, जमानत मिलते बाहर आए, उसके बाद 42 दिन के लिए झालावाड़ में जो एक स्कूल की जर्जर इमारत गिर गई थी उसमें बच्चों की मौत के बाद में न्याय की मांग को लेकर वो आंदोलन कर रहे थे और उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए और उनको भी जेल में जाना पड़ा। और उसके बाद में स्थिति जो बनी वो अब सबके सामने है और नरेश मीणा ने अंता में पूरी तरीके से ताल ठोककर कांग्रेस के लिए एक बार बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी करने में शायद वो सफल हो पाए। होना क्या है वो तो देखते हैं, लेकिन अभी डिपेंड करता है भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट किसको मैदान में उतार रही है, क्योंकि आज 14 अक्टूबर तक जब नामांकन की तारीख शुरू हो चुकी है तब तक भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर सकी है। क्योंकि झालावाड़ क्षेत्र का इलाका है, ऐसी स्थिति के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का वो क्षेत्र है, वहां से उनके पुत्र दुष्यंत सांसद भी हैं, तो इसमें यही निकाला जा रहा है कि वसुंधरा राजे अपनी मर्जी से अपनी पसंद का कैंडिडेट भी मैदान में उतारती है तो जीत और हार की जिम्मेदारी उनकी होगी। जीत जाती है तो उनके लिए है और हार जाती है तो पार्टी पूरी तरीके से ठीक रहा, वसुंधरा राजे पे फोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। इसी रणनीति के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अभी मुख्यमंत्री के सिविल लाइन्स जो निवास है वसुंधरा राजे का, वहां उनसे मिलने गए, जिसको लेकर वो अंत में किसको मैदान में उतारा जाए इसके ऊपर चर्चा हुई। हालांकि अभी तक कोई चीज क्लियर नहीं हो रही, लेकिन कंवरलाल मीणा के परिवार के किसी सदस्य को चुनाव मैदान में उतारने की बात की जा रही है, लेकिन उसका विरोध हो रहा है क्योंकि कंवरलाल मीणा जिस मामले में अंदर गए हैं उसको लेकर कभी भी नहीं चाह रहे कि उसको टिकट मिले। बहरहाल दूसरे टिकट की बात चल रही है, जिसको किसको दिया जाए वो अभी तय नहीं है। लेकिन नरेश मीणा ने पूरा तरीके से अंता विधानसभा के उपचुनाव को पूरी तरीके से रोचक बना दिया है। हार जीत होनी किसकी है, प्रमोद जैन हारेंगे जीतेंगे, नरेश मीणा हारेंगे जीतेंगे, या बीजेपी का कैंडिडेट हारेगा या जीतेगा, उसके ऊपर क्या होगा वो तो सब वोटिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन नरेश मीणा जिस विश्वास के साथ मैदान में उतरे हुए हैं और उनके समर्थक जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उसको लेकर तो लग रहा है, और वो अपने आप को आश्वस्त भी मानते हुए दावा कर रहे हैं कि जीत अंता के अंदर नरेश मीणा की होगी। हालांकि नरेश मीणा अपनी जाति के बल पर मैदान में है, लेकिन उनकी जाति का वर्चस्व वहां उतना नहीं है कि पूरे चुनाव परिणाम को पूरी तरीके से इफेक्ट कर सके। लेकिन वोट कटिंग के अंदर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नरेश मीणा बहुत प्रभावी भूमिका निभाएंगे। और चूंकि अंता विधानसभा उपचुनाव से नरेश मीणा चुनाव नहीं लड़े, इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी साफ तौर पे कहा था कि उनको धैर्य के साथ में रहना चाहिए। राजनीति के अंदर, करियर के अंदर बहुत आगे जाने के लिए धैर्य की बहुत ज्यादा जरूरत है। और पूर्व मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने भी साफ तौर पे कहा है कि नरेश मीणा को राजनीति के अंदर धैर्य को नहीं रखा तो राजनीति के अंदर सफल नहीं होते, और बार बार पार्टी बदलने से कुछ नहीं होता। क्योंकि इस तरीके का जब तक धैर्य नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिलती राजनीति के अंदर। अब नरेश मीणा का जो खून है पूरी तरीके से उबाल लिए हुए है, और सीधे तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा ने तो कह ही दिया था कि नरेश मीणा को टिकट किस बात का, वो है ही नहीं पार्टी में। और इनके जो पार्टी के कांग्रेस के जो राज्य प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने तो साफ तौर पर मुकर गए कि ट्विटर करने से कोई एमएलए नहीं बनता है। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने नरेश मीणा के बारे में कहा है,
नरेश मीणा उन सबको तूल दे रहा है और उनके समर्थक उसके समर्थन इसके लिए पूरी तरीके से नरेश मीणा के साथ में जुट गए हैं। क्या होता है, क्या गणित होती है, लेकिन आपस की ये ट्रायंगल फाइट के अंदर कुछ परिणाम अलग ही आएगा। हालांकि भाजपा यदि हार जाती है तो भाजपा के लिए ये एक बहुत बड़ा साइन होगा, क्योंकि अभी आने वाले समय में नगर निगम और पंचायतों के चुनाव हैं, उसके परिणाम क्या रहते हैं और इन सब चीजों को देखने वाली बात है। लेकिन राजनीति के अंदर इस समय अंता विधानसभा चुनाव राजस्थान के अंदर पूरी गर्माहट के साथ है। हार जीत किसकी होनी है, कौन हारेगा कौन जीतेगा, लेकिन कईयों के इसमें आईने खुलेंगे। राजनीतिक विश्लेषणों का साफ तौर पर मानना है कि यह कई पैरामीटर तय करेगा अंता विधानसभा उपचुनाव। आप बने रहे भाईजी डिजिटल मीडिया के साथ में, और निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति के पल पल के अपडेट्स जो है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।